सभी को मेरा नमस्कार। अजय स्टार एलएलबी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 18 के बारे में जानेंगे, जिसको बोलते हैं दुर्प्रदेशन यानी मिस रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो हम जानेंगे कि भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत जो है दुर्प्रदेशन के संबंध में किस सेक्शन में प्रावधान किया गया है। तो वो किया गया है धारा 18 के अंतर्गत। देख लीजिए यहाँ पे जो है दुर्प्रदेशन इसको बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। डिफाइन अंडर सेक्शन 18 में डिफाइन किया गया है। तो हम जानेंगे कि दुर्प्रदेशन का मतलब क्या होता है। तो हमें सबसे पहले इस बात को जानकारी होना चाहिए आखिर में दुर्प्रदेशन हम किसे कहेंगे। तो इससे पहले पूर्व में वीडियो आपने पढ़ा है तो वहाँ दिया है असम्यक असर और दुर्प्रदेशन, फिर कपट है। यानी हम तीनों का अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे। तो जब तक इसके बारे में हम डिटेल नहीं जानेंगे तब तक हम इसके अंतर को भी स्पष्ट नहीं करेंगे। यानी कपट और असम्य ये दुर्प्रदेशन ये कहीं न कहीं जैसे लगेगा एक समान दिखेगा, लेकिन दोनों में अंतर है। कैसे हम उसके अंतर को वेरी करेंगे, कैसे हम उसको सेपरेट करेंगे अलग से, तो हम जानेंगे आज मेरे द्वारा अजय स्टार एलएलबी के द्वारा बताया जाएगा कि कैसे दुर्प्रदेशन को और कपट को हम अलग करेंगे। और ये दोनों लगेगा जैसे कॉमन ही है, दोनों का सेम एसेंशियल एलिमेंट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में अंतर है। तो वो बारीकी मैं बताऊंगा अपने YouTube चैनल के माध्यम से। तो आप ये जानेंगे दुर्प्रदेशन से अभिप्रेत यह होता है कि जब संविदा के एक पक्षकार जो है दूसरे पक्षकार से क्या करा दे, गलती करा दे या भूल करा दे। जबकि कपट में क्या होता है कि जब संविदा का एक पक्षकार है दूसरे पक्षकार को क्या करता है, संविदा किस लिए कराता है, तो धोखा देने के लिए वो संविदा के लिए उत्प्रेरित करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ संविदा का जो पक्षकार है दूसरे पक्षकार से कोई संविदा करने के लिए अगर उत्प्रेरित करता है तो वहाँ धोखा देने के आशय से नहीं करता है। यहाँ पे न ही उसका प्रवंचना करने के उसका आशय रहता है कि इनसे संविदा कराकर कोई लाभ प्राप्त कर लें। यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ जो ये कार्य करता है गुड फेथ में करता है। ऐसी स्थिति में दुर्प्रदेशन कहलाता है। दुर्प्रदेशन के प्रभाव में आकर कोई संविदा अगर कारित की जाती है तो उसका प्रभाव यह होता है कि ऐसी संविदा जो है एक पक्षकार के विकल्प पर सुनकरडी होगा। अब हम विधिक भाषा में जानेंगे कि दुर्प्रदेशन से क्या अभिप्रेत है। तो हम जानते हैं यहाँ पे दुर्प्रदेशन से अभिप्रेत है जब संविदा के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार से कोई भूल करा दिया जाए। यहाँ भूल कराया जा रहा है, धोखा देने का उसका बिल्कुल आशय नहीं रहता है। यानी भूल करा दिया जाए या गलती करा दिया जाए तो उसे ही हम कहते हैं दुर्प्रदेशन, उसको हम लोग कहते हैं। अब हम जानेंगे दुर्प्रदेशन के कितने आवश्यक तत्व होते हैं। तो दुर्प्रदेशन के यहाँ पे मुख्य रूप से देखेंगे तो 3 आवश्यक तत्व है जो पीसीएस के एमसीक्यू में या अदर एग्जाम में वगैरह में जो भी आप देंगे, जहाँ भी ये सिलेबस का पार्ट होगा तो उसमें पूछेगा। तो दुर्प्रदेशन के कितने आवश्यक तत्व हैं, तो 3 आवश्यक तत्व हैं। तो पहला क्या जानेंगे कि देखिए जो संविदा का पक्षकार है वो किसी व्यक्ति से क्या कराता है, वहां पे वो धोखा देने का बिल्कुल आशय नहीं रहता है। वो इतना उसको विश्वास रहता है कि वो जो बात वो जान रहा है वो सही है। यानी किसी असत्य बात को वो सत्य के रूप में, यानी खुद ही जो संविदा का एक पक्षकार है दूसरे पक्षकार को भुलावा में पहुंचाता है या भूल करा देता है, गलती करा देता है, तो वो कपट करने का उसका बिल्कुल आशय नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में वो क्या करता है कि जितना उसके पास जो बात सत्य नहीं है उसको सत्य के रूप में वो प्रस्तुत कर देता है, जो कि उसका धोखा करने का आशय नहीं होता है। यानी आवश्यकता से अधिक, यानी आवश्यकता से अधिक बोलना का मतलब यहाँ ये इसका तात्पर्य होता है आवश्यकता से अधिक बोलना। यानी जितना इंफॉर्मेशन है उसके पास उससे अधिक इंफॉर्मेशन बताना है, जो कि वो सत्य नहीं होता है। ऐसी स्थिति में वो भूल करा देता है और संविदा करा देता है। यानी किसी असत्य बात को जो कि सत्य नहीं रहता है वो खुद ही विश्वास करता है और संविदा के लिए उत्प्रेरित करा देता है और संविदा भी कर लेता है। ऐसी स्थिति में वो पक्षकार के विकल्प संविदा क्या होगी, सुनकरडी होगी। ये पहला एलिमेंट कहता है। तो कितने परिस्थितियों में किया जाएगा, तो 3 परिस्थितियों में संविदा क्या होगा, सुनकरडी होगी। और उसका प्रभाव क्या होगा, दुर्प्रदेशन का ही इफेक्ट उसके ऊपर रहेगा, तो संविदा सुनकरडी होगी। नेक्स्ट देखिए, जहां जो है जहां प्रवंचना या धोखा देने के आशय के बिना, यानी जहां संविदा का एक पक्षकार है उसका धोखा देने का आशय नहीं रहता है और न ही उसको प्रवंचना करने का आशय नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में वो क्या करता है, उसके कर्तव्य से क्या कर देता है, विमुख करा देता है, यानी कर्तव्य भंग करा देता है, उससे कोई गलती करवा देता है। ऐसी स्थिति में अगर कोई संविदा अगर कर ली जाती है, उस संविदा से कोई फायदा प्राप्त कर लिया जाता है, तो एक पक्षकार के विकल्प ऐसी संविदा क्या होगी, सुनकरडी होगी। यानी दूसरा एलिमेंट है। तीसरा एलिमेंट के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे जहां संविदा का एक पक्षकार, यानी वही है, उसका धोखा देने वगैरह का कुछ भी आशय नहीं रहता है, बस वो क्या करता है अब गुड फेथ में वो कार्य करता है और वो क्या कर देता है, संविदा के दूसरे पक्षकार से क्या कर देता है, संविदा करा देता है, यानी भूलवश यानी गलती करा देता है। ऐसी स्थिति में वो संविदा जो है एक पक्षकार के विकल्प पर सुनकरडी होगा। यानी यहाँ पे हम जानेंगे कि करार का एक पक्षकार जो है, यानी किसी पदार्थ के बारे में वो नहीं जानता है
और जिसके संबंध के बारे में कि जो करा रहा है, यानी जो संविदा करा रहा है, यानी भूल करा रहा है, गलती करा रहा है, ऐसी स्थिति में जिस विषय वस्तु के बारे में वो ऐसा करार करा रहा है, ऐसी स्थिति में वो खुद ही उसको नहीं मालूम है, तो ऐसी स्थिति में एक पक्षकार के विकल्प पे भी संविदा क्या होगी, शून्यकरणी होगी। अब हम ये जानेंगे कि यानी तीनों ग्राउंड, अगर तीनों आवश्यक तत्व अगर किसी भी एग्रीमेंट में अगर पाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में संविदा जो है शून्यकरणी होगी। एक पक्षकार के विकल्प पे ऐसी संविदा क्या होगी, शून्यकरणी होगी। हाँ, अपवाद हम क्या जानेंगे, यहाँ मैंने लिखा है पॉइंट में, यानी चौथा नंबर है, तो ये चौथा नंबर यानी मुख्य रूप से ये तीन ही आपको जानना है, लेकिन चौथा एक तरीके का देखा जाए तो ये अपवाद होता है। यानी कि जब संविदा का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से कोई भूल या गलती करा देता है तो वो संविदा तो शून्यकरणी होगी, लेकिन जहां संविदा का दूसरा पक्षकार जो है वो क्या करता है ऐसी स्थिति में, यानी ये केस है क्वेरी